My name is Steve Weinstein, and I'm in the Zappos CLT department. The call that I took was actually 10 hours and 43 minutes. I remember the customer stating that she'd like to place an order. After we had placed the order, the business part was over. And then the connection just got even stronger. We talked about everything from vacations to restaurants to places we've been to. But see, that's the coolest thing about Zappos. You can talk to the customers become your friends. And this was amazing. She said, I've never been treated like this by any company anywhere ever before. And that's what we do here at Zappos. It's that obsession with making sure our customers are perfectly happy. We care about the customers. We welcome them to the Zappos family. And I'm not just saying this because I work here. Zappos by far has the super nicest and best customers ever. Hands down. वो क्या कह रहा है मैं समझाता हूँ। बोले एक कस्टमर के साथ मेरी बातचीत शुरू हुई, उसको जो प्रोडक्ट चाहिए था उस रेफरेंस में था, बट हुआ कुछ ऐसा कि ये जो कस्टमर, उसने पूरी कहानी नहीं बताई है, जो पूरी कहानी मैं आपको रियल कहानी देता हूँ। उस कस्टमर को जो प्रोडक्ट चाहिए थी वो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं थी। कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में जब कॉल आया और मेरे तक वो कॉल पहुंचा तो मुझे जानने को मिला कि उस लेडी को एक पर्टिकुलर सैंडल चाहिए थे। वो सैंडल में प्रॉब्लम ये था कि वो मेरे पास स्टॉक में नहीं है, तो उसने कस्टमर केयर में डायल किया। और वो जो सैंडल उसको चाहिए थे, मैंने कहा कि मेरे पास स्टॉक में 7 दिन के बाद आने वाले हैं। अब वो जो 7 दिन के बाद का स्टॉक आने वाला है, तो उसने कहा कि भाई मुझे तो परसों को ये सैंडल इस वाली पार्टी में पहनने हैं। अब देखना मजा, ये बंदे ने उस कस्टमर के लिए उसकी हिस्ट्री देखी कि अभी तक वो हमारे वहां से 4-5 जूते खरीद चुका है, लॉयल कस्टमर है। जो उसे चाहिए वो मेरी साइट पर अभी रेडीली अवेलेबल नहीं, स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। तो इस बंदे ने दूसरी, तीसरी, चौथी कॉम्पिटिटर कंपनियों से बात करना शुरू करा कि क्या किसी और के पास ये स्टॉक अवेलेबल है। और वो वाले जूते कहीं और से उसने 1-1.5 घंटे की मेहनत से कॉल के ऊपर कहीं से कल तक कैसे डिलीवर हो उसके ऊपर मेहनत करना शुरू किया। उस सिलसिले में जब ये मेहनत चल रही है, कॉल तो कस्टमर का कनेक्टेड है, क्योंकि कट हो जाएगा तो वापस कस्टमर केयर वाला बदल जाएगा और उसको वापस सब कुछ समझाना पड़ता। इसलिए बात चालू रखी और उस सिलसिले में ये भी पूछना शुरू करा कि आप कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, ये पार्टी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। वो कस्टमर को सिर्फ बिजी रखना चाहता था, जबकि वो दूसरा सर्च कर रहा है। और बातें होते 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 फोन पर कुछ ऐसी दोस्ती होने लगी एंड वहां पे ये कॉल लंबा होते गया, क्योंकि वो मेक श्योर करना चाह रहा था कि सही स्टॉक से, सही कलर से सब कंफर्म हो जाए और उसको डिलीवर भी हो जाए। इस सिलसिले में 3 से 4 घंटे बीते और 3 से 4 घंटे के बाद इस बंदे को भूख लगी, तो उसने क्या किया, अपने लिए एक ऑर्डर किया पिज्जा, और कस्टमर का एड्रेस तो उसके डेटाबेस में ऑलरेडी था, उसके लिए भी पिज्जा ऑर्डर किया। व्हाई? इसीलिए कि भाई इतने टाइम से अगर मुझे भूख लग रही है तो शायद आपको भी भूख लगी होगी। और वहां पर उसके लिए भी पिज्जा आया जब दरवाजे पे, तो उसने तो कस्टमर ने बोला कि नहीं, वो फोन लेके ही गया था और कहा कि नहीं आई डोंट नो, मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया। और इस फोन पे कह रहा है कि सर आई हैव ऑर्डर्ड इट फॉर यू, मुझे लगा आपको भी भूख लगी होगी। एंड वहां पर उस कस्टमर के साथ के टोटल 10 घंटे का जो कॉल हुआ, द कस्टमर वाज सो हैप्पी। एंड गेस व्हाट, 2016 का ये जो किस्सा है, आज 10 साल हो चुके हैं इस बात को। पिछले 10 सालों से उस कस्टमर ने ज़ैपोस के अलावा कभी जूते आज दिन तक नहीं खरीदे हैं। कोई भी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पता है क्या होता है? लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर। लाइफ टाइम वैल्यू समझते हो आप? लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज अ लाइफ टाइम वैल्यू। एप्पल कंपनी का जब आप एक फोन खरीदते हैं तो मुझे ये बताइए कि एवरेज प्राइस पॉइंट कितना है आईफोन का? एवरेज 1 लाख, 70-80 हजार, 1.5 लाख के भी आते हैं, बट 1 लाख गिनते चलो। अब एक एवरेज इंसान आईफोन कब बदलता है? कोई 3 साल पे बदलता है और कोई हर साल पे भी बदलता है, तो एवरेज 2 साल पकड़ सकते हैं। अब एक बार आप आईफोन में घुसे, फिर एप्पल के अलावा कुछ भी इस्तेमाल करना संभव नहीं, क्योंकि डेटा ट्रांसफर करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आज आपने आईफोन शुरू किया, हर 2 साल पे अगर आप आईफोन बदलने वाले हैं, तो हर 2 साल पे 1 लाख का खर्चा एवरेज आपका फिक्स हो चुका है। मुझे ये बताइए कि आप एवरेज 30 साल तो जीने वाले, और मल्टीप्लाई में 15 करोगे, क्योंकि 2 साल में आईफोन बदल रहे हो, तो 15 लाख हो गया। हेलो, आईफोन खरीदा, उसके साथ और क्या खरीदना पड़ता है? क्लाउड। हाँ, मतलब वो 10, 20, 50 रुपए की चीजें भूल जाए, ईयरबड्स कभी कभार उसके साथ,
चलो 3-4 साल में ईयरबड्स बदलने पड़ेंगे, तो एवरेज अगर 20,000 का है, 15-30 सालों में आप अगर 10 बार वो यूज करते हैं तो 3 लाख और ऐड कर लो, 15 लाख में टोटल करते जाओ। उसके बाद कभी कभार मन करता है कि एप्पल की राइट 3-4 साल में शायद अगर वो भी अपग्रेड हो जाए 50,000 में, तो वापस 50,000 मल्टीप्लाई जब आप करोगे 3-4 साल में एक बार, तो अगेन वो कैलकुलेशन आप करो। अब आप आईफोन यूज करें तो कभी कभार आपको मैकबुक की जरूरत पड़ती है कि एप्पल का ही सेटिंग हो जाए तो अच्छा रहेगा। एक कस्टमर की एवरेज वैल्यू एप्पल के लिए ऑलमोस्ट 25 से 30 लाख की बन जाती है। एंड दैट्स वन बिग रीजन कि ये जो माइंडसेट जिस कंपनी में है और जिस टीम के पास वो माइंडसेट है कि मुझे एक कस्टमर को खुश करना है कुछ इस तरीके से कि आने वाले 5, 10, 15 साल वो कैसे मेरी कंपनी के साथ जुड़ा रहे, मेरे साथ जुड़ा रहे। और अगर मैं ये कर पाऊंगा तो आज कोई भी कीमत जो मैं कस्टमर पर खर्च कर रहा हूं वो बाद में मल्टीप्लाई होके ही वापस आने वाली है। अब मैं आपको अभी जो समझ दे रहा हूं, जो मेरा फर्स्ट स्टार्ट है यहां का, वो थोड़ा फाउंडेशनल है। फिर मैं आपके काम की ओर डिटेल में उतरने वाला हूं, बट पहले मैं आपको एक साइकोलॉजी देने की कोशिश कर रहा हूं, आपको सोचने का एक तरीका देने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, सो यहां पर व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट